वी वर डिस्कसिंग कि जो इन्फ्लुएंसर है, दे आर द डिजिटल एम्बेसडर। वो इंडिया स्टोरी, इंडियन सेंट्रिक स्टोरी वो दुनिया भर में लेके जा सकते हैं। उसके लिए नेशनल क्रिएटर अवार्ड किया गया था बाय द माई गॉव। हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक फील्ड में, इंस्टाग्राम, फेसबुक से लेकर के ट्विटर से लेकर के यूट्यूब हो गया, जो इंडियन सेंट्रिक, इंडियन स्टोरी, इंडियन इंडियन माइंडसेट को चेंज करने की बात कर, ट्रांसफॉर्म करने का बात कर रहे हैं, इंडियन स्टोरी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पर, इनका एंगेजमेंट ज़्यादा है, जो पॉपुलर है, तो उनको अवार्ड मिला था 8 तारीख। तो ये मानसी, फोन टू ऐड। हाँ, ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो ये अवार्ड सेरेमनी भी हुई, ये फॉर्मल रिकग्निशन भी है ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये हाँ। और इन्फ्लुएंसर्स को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। और रिवाइवलिज्म जैसे जो हमारा लाइक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, कल्चर है, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो रिवाइवलिज्म में भी ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे हम्म। सस्टेनेबल फैशन में इंडिया में इतनी सारी चॉइसेस है, तो रिलेटेड टू दैट। एलपीजी से रेटेड 100 रुपीज कम किया गया। तो स्पेसिफिक क्रेडिट सोसाइटी में डिस्कस। पीएम विजन फॉर एक्शन ऑन एम्पावरिंग नॉर्थ ईस्ट टू बी आस्था लक्ष्मी ऑफ इंडिया। 12 मेजर प्रोजेक्ट। पीएमजे डिस्कस। बरौनी गुवाहाटी नेशनल गैस पाइपलाइन। फिर रिवैम्पिंग द ऑगमेंटिंग द फैसिलिटी बिड, कुछ टर्मिनल। तो ओवरऑल इतने सारे प्रोजेक्ट पे फोकस किया है नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये डिस्कस। एक और इम्पोर्टेंट आता है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि रूरल में तो मनरेगा है, अर्बन के लिए क्या, और दूसरा कि स्किलिंग और अपस्किलिंग कैसे किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी हैव प्रोमिस्ड कि वो राइट टू अप्रेंटिसशिप लॉ लाएंगे, दैट विल मैंडेट द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर टू प्रोवाइड 1 ईयर इंटर्नशिप विथ पार्ट गवर्नमेंट फंडिंग टू एनी कॉलेज डिग्री डिप्लोमा होल्डर ऑन डिमांड। इससे क्या होगा, उनके पास जब स्किल ट्रेनिंग मिलेगा, अप्रेंटिस करने जाएंगे, स्किल ट्रेनिंग मिलेगा, ग्रेजुएट, दो जो है डिग्री, कॉलेज डिग्री या डिप्लोमा होल्डर, तो उनका हायरिंग जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा, हायरिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। उनका जो मार्केट बेस वैल्यूज है, मार्केट बेस जो स्किल है, वो भी हो सकता है 1 साल के अंदर में ऑगुमेंट हो जाए। इसलिए जरूरी है। तो जो ऑपोजिशन पार्टी है वो डिसाइड किए कि दे विल सब्सिडाइज द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम सबके लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए और प्राइवेट सेक्टर के लिए। दूसरा कि अप्रेंटिस से क्या होता है कि आजकल में कि डिग्री मिल जाता है, नौकरी नहीं मिलता है। तो पहला नौकरी पक्का जो 1 साल का गारंटी है, वो एक तरह से अप्रेंटिसशिप से related है। और दूसरा है कि ये प्रेफरेबल मोड है एमएसएमई सेक्टर में, रादर देन कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में क्या करते हैं, एक तरह से नेगेटिव बिहेवियर, कि आप नौकरी ढूंढ नहीं रहे, आपको पैसा मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो क्यों करेंगे। तो इसमें कम से कम क्या होगा कि आप सब्सिडी देंगे, वो जाएंगे, कम से कम अपना लेबर जो है वो देंगे कंपनी को, कंपनी उनके हिसाब हिसाब से उनको स्टाइपेंड देंगे और वो सब्सिडाइज रहेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम हो गया। ऑलरेडी हो रहा है युवा निधि कर्नाटक के अंदर में। तो ओवरऑल अर्न वैल्यू लर्न, डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे आप स्किल की तरफ में चेंज करें। और इससे क्या फायदा होगा ना कि ओवर जब न्यू स्किल आएगा, मार्केट डिस्ट्रप्शन होगा एआई में या बाद में भी, तो कंपनीज जब चेंज करेंगे, न्यू स्किल्स को इम्पार्ट करेगी, तो वो डायरेक्टली पहुंच सकता है हर एक ग्रेजुएट तक, क्योंकि 1 साल तक मैंडेटरी है, कोई ना कोई जाएगा ही। और दूसरा न्यू स्किल अडॉप्ट हो गई, तो एमएसएमई सेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और प्राइवेट को एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं होगा, वो सब्सिडी मिलेगा, और गवर्नमेंट का भी रहेगा, चलो कम से कम एक ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट हो रहा है ना, बेटर मैनेजमेंट। तो एक तरह का आयुष्मान भारत टाइप होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड करेंगे और गवर्नमेंट को इंक्लूड करेंगे, और सरकार पूरा खर्चा नहीं देगा, इंश्योरेंस देगा एक पार्ट ऑफ। तो राइट टू अप्रेंटिसशिप लॉ कैन बी इम्पॉर्टेंट, आई एग्री विद द व्यू पॉइंट। मानसी। हाँ, राइट। तो ओवरऑल दिस कैन बी रिटन डाउन कि जब अर्बन पुअर का बात करते हैं, डेस्टिट्यूट का बात करते हैं कि कैसे रीस्केलिंग हो, तो राइट टू अप्रेंटिसशिप लॉ। हायरिंग फायरिंग 1 साल के लिए नहीं कर सकते, पहला साल आपको अप्रेंटिसशिप मिलेगा, स्किलिंग होगा।
We have discussed this one. Beneficiary. Diet chart we have discussed. India and four nation EFTA bloc likely to ink FTA on March 10. European Free Trade Association includes Switzerland, Finland, Norway, लिechtenstein. ये सर्च कर लो, ये कहाँ पर है? आई थिंक स्विट्जरलैंड और उसके बीच, फ्रांस के बीच में। इन्वेस्टमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी सबके लिए, $100 billion फ्रॉम द फोर कंट्रीज, इट विल जनरेट 1 million जॉब। डेवलप कंट्रीज है, सब डेवलप कंट्रीज है, तो क्या होगा कंसर्न? कंसर्न वही एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। इंडिया का प्रोटेक्शनिस्ट मेजर ऑन द एग्रीकल्चर फार्मर्स। फिर होगा डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात होगा, माइग्रेशन की बात होगा, वीजा प्रोग्राम का बात होगा, टूरिज्म का बात हो रहा होगा उसमें, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। फिर नॉर्वे और फिनलैंड आर्टिक सर्किल में है, तो उससे रिलेटेड कुछ बात हुआ होगा, रिसर्च से रिलेटेड। उसके बाद फिर स्विट्जरलैंड से रिलेटेड बात हुआ होगा कि कैसे टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं, स्विस चॉकलेट का बात हुआ होगा। फिर और क्या हो सकता है? बैंकिंग रिफॉर्म, बैंकिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्विट्जरलैंड में, उस पर बात हुआ होगा। नॉर्वे और फिनलैंड दोनों गैस रिच कम कम जगह है, नेचुरल गैस ज्यादा है, कोल है उनके पास, रिजर्व ज्यादा है, उससे ही बात हुआ होगा। तो तो ये दिस विल जो ब्रिंग डाउन द ह्यूज ट्रेड डेफिसिट। लीechtenstein है, लोकेशन बिटवीन स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, लैंडलॉक्ड कंट्री है। ऑस्ट्रिया है उस जर्मन, पर। हाँ, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड के बीच में जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन रिजाइड करती है, और इसका कैपिटल है वाडूज, VADUZ, वाडूज। हम्म, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया सब ऑप्टिमल यूज ऑफ इट्स लेबर पावर। 90% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अंदर में, तो नो जॉब सिक्योरिटी उनके पास है। सोशल प्रोटेक्शन नो नहीं लिख सकते, लेस सोशल प्रोटेक्शन है, लेस जॉब सिक्योरिटी, लेस अर्निंग। कैजुअल वर्कर, कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्क फोर्स इसी को बोलते हैं, कि मोर एंड मोर पीपल आर बीइंग इनरोल्ड इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल सेक्टर। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो बढ़ा है ओवर द ईयर्स, विमेन का भी बढ़ा है, 20 to 33% हुआ है। 36% हुआ है 36%, हाँ। बिटवीन फिर 2007। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो भी घटा है, 6.2 से 4.2 हुआ है। लेकिन क्या जो एम्प्लॉयमेंट है वो फॉर्मल सेक्टर में बढ़ा है, ये क्वेश्चन उठता है। वो रेगुलर वेजेस है, सैलरी वर्कर है, कि कैजुअल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है? तो मोस्टली इंडिया में जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्री कैटेगरीज में आता है। एक एक अनपेड अनपेड फैमिली वर्कर्स, फॉर एग्जांपल कोई लोकल ईटरीज होते हैं, उसमें अपने बच्चे को यूज कर, बच्चे उसमें हेल्प करते हैं, फादर मदर का, चाचा भतीजा भाई काम करते हैं साथ में, तो फैमिली वर्कर हो गया। एम्प्लॉयर हो गया, वो आर एम्प्लॉयड आउटसाइड ऑफ लेबर और खुद से जो काम कर रहे हैं वो हो गया। तो ओवरऑल इसमें भी एक रोल है, कैसे एग्जांपल दिया किराना स्टोर डिस्कस कर लिए। लार्जेस्ट चंक है ये, 35% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और बाकी जो कैटेगरी आता है दोनों, एक होता है कि कैजुअल वर्कर, और एक सैलरी, सैलरी बहुत कम है। टर्म ऑफ अर्निंग में देखा जाए तो जो अर्निंग ऑफ द वेज एंड सैलरी वर्कर है हाईएस्ट, क्योंकि सैलरीड वर्कर है, उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिलता है। हायरिंग फायरिंग टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होता है, जॉब सिक्योरिटी भी है, तो हाईएस्ट रहता है उनका अर्निंग एज कंपेयर टू कैजुअल वर्कर और सेल्फ एम्प्लॉयड। अनपेड फैमिली वर्कर बहुत ज्यादा ग्रोथ उसी का दिखा है सबसे ज्यादा, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ उसमें भी। तो ओवरऑल दो एरिया यहाँ पर बात हुआ, कि पहला बात है कि रेगुलर वर्कर, सैलरीड, कैजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये तीन टाइप के कैटेगरी होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में खुद से काम करने वाला, फैमिली में काम करने वाला, और एक और जो एम्प्लॉयज के आउटसाइड है। तो सबसे ज्यादा अर्निंग कौन करता है? तो सैलरीड करेंगे। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है एज ए लेबर परसेंटेज? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है, 35%। तो इंडिया में जो कैलकुलेशन ऑफ वर्कफोर्स हो रहा है कि मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग इनटू द जॉब सेक्टर, लेकिन वो इनफॉर्मल है।
तो वो कम होना चाहिए, मोर फॉर्मुलाइजेशन इकोनॉमी होना चाहिए। वो हो भी रहा है धीरे धीरे, देखा जाए तो जीएसटी कलेक्शन देखा जाए या फिर इनकम टैक्स कलेक्शन देखा जाए ओवर द ईयर्स। फिर अ, देखा जाए तो टैक्स फाइलिंग बाय द कॉर्पोरेट कंपनीज, या फिर जीपे का यूज किया जाए। सब जगह फॉर्मुलाइजेशन इकोनॉमी का बात हो रहा है, वहां भी बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब एमएसएमई में फॉर्मुलाइजेशन हो, जब स्किल ट्रेनिंग हो, जो ऊपर जो बात की अप्रेंटिस लॉ, मोर एंड मोर फॉर्मल सेक्टर क्रिएट हो अपार्ट फ्रॉम सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मोस्टली मेजोरिटी चंक जो फॉर्मल है सर्विस सेक्टर, लेकिन जो बाकी जो है इनफॉर्मल ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है, एमएसएमई डिमांड ज्यादा है उनका, एमएसएमई बेस ज्यादा है। तो अगर न्यू एरियाज ऑफ डोमिनेंस क्रिएट करें, फॉर एग्जाम्पल स्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, डिफेंस कॉरिडोर, फिर हो गया सेमी कंडक्टर फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में फॉर्मुलाइजेशन इकोनॉमी बढ़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये, हाँ जी। हाँ अशोक, इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है। हम्म हम्म। लक्ष्य क्वेस्ट टू रीडिस्कवर हिज dazzling सेल्फ इन ओलंपिक ईयर। अब 22-year old बैडमिंटन स्टार हैज बैटल मेंटल चैलेंजेस, फिजिकल उनका है इशू, लेकिन मैन ऑफ इन इमेजरेबल एम्बिशन उनके पास है। प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था क्वालिफिकेशन में, फिर लेकिन तब भी वो काम करते गए। वो एक तरह से दिया इट ही हैव शोकेस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पेशेंस, लक्ष्य सेन। और वो बोले कि इट हैज लिव्ड इट्स लाइफ फॉर लास्ट 2 years। ही वाज अ टोस्ट ऑफ द नेशन इन 2022 हैविंग वॉन गोल्ड मेडल इन थॉमस कप, कॉमनवेल्थ, इंडिया ओपन। लक्ष्य सेन, ईजिंग द प्रेशर। एम्बिशन इंपॉर्टेंट है, प्रेशर के अंदर आप कैसे डील करते हो वो फोर्टिट्यूड दिखाते हैं उनका अपना। ट्रेनिंग टफ होता है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ काम हो सकता है। कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ओवरऑल वी डिस्कस। तो अब अगर स्पीड में अगर किया जाए कंक्लूजन, तो ऐसे एक सेकेंड। तो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग इंडिया बात करते हैं कि यूएनएससी में रिफॉर्म जाना चाहिए। तो G4 कंट्रीज कौन कौन आते हैं उसमें? ब्राजील, जर्मनी, जापान एंड भारत, इंडिया, G4। और उसी से रिलेटेड एक है, एक और एक कंट्रीज है, अलायंस ऑफ द कंट्रीज है, दे आर अपोजिंग द इंडियाज एंड बाकी G4 कंट्रीज इनटू द एंट्री इनटू द यूएनएससी काउंसिल। तो वो एक अलायंस है, वो बाद में देख लेंगे। रिगार्डिंग जेंडर इक्वालिटी, तो वी डिस्कस कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए बात नहीं होता है, वो जेंडर इक्वालिटी भी होना जरूरी है, क्योंकि 10% ऑफ वुमेन इन इंडिया होल्ड टेक्निकल पोस्ट आईए के स्टैंडर्ड के अनुसार। 10% है तो उसको बढ़ा दिया जाए, 40-50 किया जाए, तब जाकर ये पूरा हो सकता है। जेंडर 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, क्लोज टू 50% है, तो सिर्फ और सिर्फ 10% है, इसका मतलब कि आप बहुत मेजर चंक है जिसको आप डील नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म टारगेट है, अमृत मिशन, लाइफस्टाइल मिशन, पेरिस क्लाइमेट गोल, वो पूरा नहीं हो सकता until unless women is becoming a part of the sustainable development. Regarding the diet, we discuss about the survey, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। उसमें नॉन फूड एक्सपेंडिचर बढ़ा है, फूड के अंदर में प्रोसेस फूड बढ़ा है। तो अवेयरनेस करने के लिए डिफरेंट एरिया में डिस्कस। न्यूट्रिशनल लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट, तो इंस्टीट्यूशनल मेजर पर हो गया, अवेयरनेस हो गया, और बाय सोसाइटी हो गया, और दूसरा कैंपेनिंग, डिजिटल कैंपेनिंग हो गया डिफरेंट एरियाज पर। कैसे हाई फैट, हाई शुगर, हाई जो सॉल्ट एरियाज है उसको कैसे कर्व किया जाए, कम किया जाए, राइट फ्रॉम टैक्सेशन या फिर नजिंग, अवेयरनेस के थ्रू। फिर एआई मिशन का जब बात करते हैं तो 3 एरिया बात की है। तो इनिशियली हार्डवेयर, हार्डवेयर के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मिनरल चाहिए, काबिल, और डिफरेंट कंट्रीज में जाकर के इन्वेस्टमेंट करिए, वहां से एक्सट्रैक्ट करिए ओर्स। उसके बाद आया स्पेसिफिक एरियाज में, तो सैब, फैब, सेमीकंडक्टर फैब स्टैब्लिश हुआ गुजरात और असम में। उसके बाद फिर बात हुआ कि सेमीकंडक्टर मिशन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन,
75,000 करोड़ और 1,26,000 करोड़ विद रिस्पेक्ट टू द सेमीकंडक्टर। यूज अ बिग कंपनी, टावर रिसर्च, एनवीडिया, सब इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद फिर एआई से रिलेटेड अनबायस डेटा सेट, अनबायस एल्गोरिदम, तभी जाके जो 10,000 करोड़ एआई मिशन है वो पूरा हो सकता है। रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए ईयू एआई एक्ट हो गया। और व्हाइट हाउस में भी उन्होंने एक्ट, एआई बिल्स ऑफ राइट्स बनाया। इंडिया में भी ऐसा अडॉप्ट करना चाहिए। यूथ को कैसे मोबिलाइज करे, तो इसमें बताया गया एग्जैक्ट, बाल सांसद, स्पिरिट ऑफ युवा शक्ति, मेरा पहला वोट देश के लिए, हैशटैग जन आंदोलन, माई गोव पोर्टल में डिस्कस होता है। देन एवरी विलेज शुड हैव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, उसका रोल क्या है पीएसीएस का, शॉर्ट टर्म क्रेडिट रूल। और पीएसीएस कैसे एक लिंक है गवर्नमेंट और डायरेक्टली सिटीजन के लिंक है एट रूरल एरियाज, और उसको डिटेल्स किया जा रहा है ओवरऑल दीज। और उसके लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाया जा रहा है, जो मैपिंग करेंगे 2.5 लाख सोसाइटीज को, अभी कर चुके हैं, 8 लाख तक पहुंचना है, ताकि ओवरऑल आप डिसबर्स कर सके क्रेडिट एट अ वेरी अफोर्डेबल एंड चीप रेट। आयुष्मान में दो एरिया बात हुआ। पहला बात की 67% जो एक्सपेंडिचर है वो प्राइवेट सेक्टर में है, और 53% ऑफ द पेशेंट है दे आर फ्रॉम द सदर्न स्टेट्स, 70% पॉपुलेशन सिर्फ है। तो वो देखा जाता है कि ओवरऑल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में भी, और हायर अडॉप्शन है साउदर्न स्टेट का, तो नॉर्थ में भी होना चाहिए। देन वी डिस्कस अबाउट कि मिनिको आइलैंड, वहां बेस को एक तरह से ब्रह्मोस लेड एयरफील्ड जेटीज को स्टैब्लिश किया जा रहा है टू safeguard the critical sea lanes communication EEZ, territorial region, blue water navy, anti-piracy, etc. Jatayu will be a watchkeeper for Arabian Sea. आरटीआई पोर्टल मेंटेनेंस में सर्ट इनका रोल यहाँ पर आता है। इसी और इसमें बोला गया एक इंपॉर्टेंट यूनिफाइड आरटीआई पोर्टल होना चाहिए रादर देन हर एक मिनिस्ट्री का अपना अपना। इन्फ्लुएंसर का रोल कहाँ पर है, तो नेगेटिव एस्पेक्ट बात किए, पॉजिटिव एस्पेक्ट बात किए, कैसे इन्फ्लुएंसर हेल्प कर सकते हैं टू डील विद द चैलेंजेस इन इंडिया। नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया गया इन्फ्लुएंसर को लॉन्ग टर्म के लिए, कि इनको मोटिवेट किया गया कि आप जाइए, लोगों तक पहुंचाइए, इंडियन स्टोरी पहुंचाइए, और वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के भी पहुंचाइए इंडियन स्टोरी, सिर्फ इंडियन ऑडियंस की बात नहीं हो। राइट फॉर एवरी फील्ड, हेल्थ केयर, बेटर फूड, फिर एजुकेशन, इन्वायरमेंट, मेंटल हेल्थ, स्लीप, योगा, मेडिटेशन, हेरिटेज, कंजर्वेशन एक्सेट्रा सब। देन वी डिस्कस अबाउट द राइट टू अप्रेंटिसशिप लॉ, ये होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा है, वहाँ पर एक जो ग्रेजुएट होते हैं उनका स्किलिंग कम होता है, ओनली 5% और इंजीनियर हाई लेवल, ऐसा डेटा भी था। वैसे ही हर जगह भी देखा जाता है, तो अप्रेंटिस का इशू होता है, जॉब क्राइसिस है, तो इंडिया में ऐसा लॉ आना चाहिए, सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सब्सिडी दे प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को, और एक साल आप जब काम करेंगे तो उसके कारण फॉर्मुलेशन इकोनॉमी बढ़ेगा, और साथ ही साथ स्किलिंग भी होगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड। देन एक एफटीए साइन होगा डिफरेंट कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein। और लेबर पावर कैसे यूज कर रहे हैं, तो ओवरऑल इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वुमेन का बढ़ा है, 36% हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कम हुआ है, 4.2% है। पार्टिसिपेंट रेट 58% हो चुका है ओवरऑल लेबर का। लेकिन देखा गया है कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मोर एंड मोर इनफॉर्मल सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में नहीं है। तो कैसे बढ़ाना चाहिए, तो ओवरऑल फॉर्मलाइजेशन इकोनॉमी होना चाहिए। अभी करेंटली डेटा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, 32% है। और मोस्टली जो वर्कर्स जो होते हैं जिनको ज़्यादा वेजेस मिलता है, हायर रेम्यूनरेशन है, वो सैलरीड को मिलता है। तो ओवरऑल तभी मिल सकता है जब फॉर्मुलेशन इकोनॉमी हो। फॉर्मुलेशन के लिए डिफरेंट एरिया में काम हो रहा है इंडिया के अंदर डिस्कस। और लास्ट में रोल ऑफ द फोर्टिट्यूड, रोल ऑफ द परसिवियरेंस, पेशेंस, कैसे कि इंपॉर्टेंट होता है मेंटल हेल्थ और लॉन्ग टर्म जो गोल है उसको अचीव करना। सो थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक अप न्यू सेट ऑफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर डिस्कशन टुमारो। डू ट्यून टू आंसर कर